जौलपुर नाम के एक गांव में नटवरलाल नाम का एक लड़का रहता है। नटवरलाल वैसे तो अपनी तरफ अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चोरी करना उसके परिवार में साड़ियों से चलता आ रहा है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी विरासत में मिली अपनी उस आदत से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। मैं तुम्हारे भरोसे ही ये सब छोड़कर जा रही हूँ नटवरलाल। ध्यान रखना, मैं बस 2 मिनट में लौट कर आती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मीना भाभी जी, बस 2 मिनट की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है कहकर मीना सिर्फ 2 मिनट के लिए वहाँ से जाती है। इसी बीच में नटवरलाल का मन बदल जाता है और नटवरलाल वहाँ से सब गायब करके भाग जाता है। मीना वापस लौटकर देखी तो उसकी दुकान आधी खाली पड़ी थी। नटवरलाल के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते हुए मीना नटवरलाल को गांव भर में ढूंढने लगती है और नटवरलाल उसके डर से जंगल में भाग जाता है। उस जंगल में एक जादूगर रास्ता भटककर परेशान हो रहा था। तभी उसे नटवरलाल मिलता है और वो उससे कहीं का पता पूछता है। तब नटवरलाल उस जादूगर को बड़े विस्तार में समझाता है। नटवरलाल की मदद से खुश होकर जादूगर उससे कोई भी एक इनाम मांगने को कहता है। तब नटवरलाल, हर वक्त मेरे पीछे कोई ना कोई पड़े रहते हैं जादूगर जी, अगर आप मुझे उनसे बचने के लिए कुछ दे दे तो वही मेरे लिए इनाम होगा। जादूगर नटवरलाल को जादुई चप्पल देता है। उन चप्पल को पहनकर पानी पर भी चल सकते हैं और हवा की तरह तेज से भाग सकते हैं। लेकिन जादूगर नटवरलाल को एक चेतावनी देता है। उस चप्पल की ताकत को दिन में सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लालच में आकर एक ही दिन में तीसरी बार इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर चप्पल गुस्सा हो जाती है और सब काम उल्टे करवाती है। मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ जादूगर जी, मैं गलती से भी इसे तीसरी बार इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसे कहते हुए नटवरलाल वहाँ से चला जाता है। गांव में अब भी मीना उसे ढूंढ रही थी। तुझे क्या लगा थोड़ी देर सबकी नजर से गायब हो जाएगा तो मैं भूल जाऊंगी? ऐसे कहते हुए मीना नटवरलाल के पीछे पड़ती है और वो अपनी जादुई चप्पल पहनकर वहाँ से भाग जाता है और भागकर जाकर नदी के बीच में खड़ा हो जाता है। तुम डूब क्यों नहीं रहे हो? क्या किया है तुमने? ये मेरे जादुई चप्पल का कमाल है। पानी हो या पहाड़, मैं कहीं पर भी चल सकता हूँ। ऐसे कहते हुए नटवरलाल मीना को अपने कर्तव्य दिखाता है और इस चक्कर में वो चप्पल का 2 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर लेता है। तब वो चप्पल नटवरलाल की मर्जी के बिना ही उसे खींचकर मीना के पास लेकर आती है। तुम्हारी जादुई चप्पल तो सच में कमाल की है। तुम्हें अपने आप ही मेरे पास लेकर आ गई। अब तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते हुए मीना नटवरलाल को इतना पीटती है कि उसे अब खानदानी खुजली हो या सामने खजाना पड़ा हुआ हो, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। बानपुर नाम के एक गांव में
कल्पना नाम की एक धनवान महिला रहती है। कल्पना को ज्ञान की बातें सुनने और सीखने का बहुत शौक है। इसी कारण उसने अपने पास एक ज्ञानी इंसान को काम पर भी रखा था। चंद्रगुप्त जी, क्या ऐसी कोई बात है जिसके बारे में मुझे पता ना हो और आपको उसका जवाब पता ना हो? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी हमें अभी तक नहीं है कल्पना जी। आप या मैं वही बातें जानते हैं जिन बातों का अब तक हमारा सामना हुआ है। उन दोनों की बातें सुनकर उनके यहाँ पर काम करने वाली एक महिला आकर यूं ही पूछ लेता है कि इस दुनिया में यहाँ पर पहले मुर्गी आई थी या अंडा। वो सवाल चंद्रगुप्ता और कल्पना दोनों के लिए ही अनोखा था। ये तो बहुत ही अजीब सवाल है और इस बात का जवाब आज तक किसी को पता नहीं है। चाहे ये सवाल जैसा भी हो और इसका जवाब कुछ भी हो, मुझे जानना है और आपको पता लगाना है चंद्रगुप्त जी। ठीक है कहकर चंद्रगुप्ता वहाँ से चला जाता है और लाइब्रेरी की हर किताब पढ़कर देखता है, लेकिन उसे मुर्गी या उसके अंडे के आने के बारे में कोई जवाब नहीं मिलता है। चंद्रगुप्ता कुछ दिन मुर्गियों के साथ बैठकर उन पर भी नजर रखता है। वहाँ से भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिर में हार मानकर कल्पना के पास जाता है। क्या बात है चंद्रगुप्त जी, चंदा के एक साधारण से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको इतने दिनों का वक्त लग गया है। उम्मीद है आप जवाब के साथ ही आए हो। मैंने लाइब्रेरी की हर किताब पढ़कर देख ली और कुछ दिन मुर्गियों के साथ बिताकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, पहले मुर्गी आई थी या अंडा। मैं तुमसे ऐसे जवाब सुनने के लिए तो पैसे नहीं देती हूँ ना चंद्रगुप्त जी, इसलिए मुझे सही जवाब चाहिए। मुझे कुछ और वक्त चाहिए कहकर वहाँ से चला जाता है चंद्रगुप्ता, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि कल्पना को मुर्गी या अंडा वाला जवाब कैसे देना चाहिए। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है। मुझे लग रहा था यहाँ पर मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहे हो। क्या बात है? जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, ये लोग पागल होते जा रहे हैं। दो अलग अलग जानवरों को मिलाकर नए नए प्रजाति के जानवर बन रहे हैं। चंद्रगुप्ता को उसके दोस्त की बात सुनने के बाद कल्पना को देने के लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब मिलता है और सीधे कल्पना के पास जाता है। मुझे इस बात का पता चल गया है कि पहले मुर्गी आई थी या उसका अंडा। क्या आप जवाब सुनने के लिए तैयार हैं मैडम जी? हाँ चंद्रगुप्त जी, सुनाइए, मुझे इसी बात का तो बेसब्री से इंतजार है। चंद्रगुप्ता कहता है कि बहुत समय पहले दो अलग प्रजाति के पंछियों को आपस में प्यार हो गया था और उनका एक अंडा हुआ था। उसमें से हमारी मुर्गी निकल कर आई। कल्पना जवाब तो सुन लेती है, लेकिन उसे जवाब देकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितना उसने सोच कर रखा था। तो वो दोनों कौन सी पंछी थे चंद्रगुप्त जी? क्या आपने इस बात का पता लगाया है? ये तो एक और नया सवाल हो गया ना कल्पना जी। तो पता लगाओ इस नए सवाल का भी जवाब चंद्रगुप्त जी, वरना हम ज्ञानियों की नक्कड़ जाएगी चंदा के सामने।